हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स बाय गीता शर्मा। जहां आप जानते हैं हमेशा सिलाई से जुड़ी जानकारियां, पर इस वीडियो में मैं सिलाई से जुड़ी जानकारी नहीं दूंगी। अपने बारे में कुछ चीजें बताऊंगी आपको। मतलब ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। अपनी शादी के बाद की 18 साल की जर्नी छोटे शब्दों में, मैं थोड़े शब्दों में बताऊंगी। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो मेरे ख्याल से महीनों लग जाएंगे कि यार ये हुआ था, वो हुआ था। तो सभी नेगेटिव बातों पे नहीं जाएंगे, ये देखेंगे कि कैसे कैसे निकलकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं मेरे पीहर से यहाँ आई हूँ। वहां पर जब मेरा बुटीक था, 2 साल से मैं उस बुटीक को चला रही थी। वहां पर जब मेरा बुटीक था, वहां पर हम 10,000 रुपये महीना कमाती थी। मैं 10,000 रुपये महीना का, अब से 20 साल पहले लगाइए आप। 18 साल हो गए हैं मेरी शादी को। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जिस दिन मैं ये वीडियो डालूंगी उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। वीडियो तो हम 1-2 दिन पहले ही शूट कर लेते हैं, बाद में एडिट वेडिट करके डालते हैं, तो एक दिन हमें चाहिए। तो आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। आप मुझे विश भी कर सकते हैं। वैसे ये कहने की बात नहीं है, आप लोग मुझे बहुत ही सारा प्यार करते हैं और बहुत ही सारी विशेस भी भेजते हैं, जिससे कि मतलब पूरा दिन मेरा ना रिप्लाई करने में निकल जाता है। इंस्टाग्राम पर भी, यहाँ पर भी, और फैशन बाय गीता शर्मा जो मेरा फर्स्ट चैनल है वहां पर भी बहुत ही खुशी होती है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मेरी एनिवर्सरी मनाए या ना मनाए। वैसे भी नहीं मनाता कोई एनिवर्सरी वगैरह हमारे यहाँ, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं भी इतना ज्यादा जोर नहीं देती हूँ कि हाँ मनाओ या कुछ करो। ठीक है, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरी दुरानी और बाकी सब लोग मुझे विश भेजते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। हम तो बच्चे हो गए हैं मनाने के लिए। वो विश करते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं। मेरी दुरानी मुझे गिफ्ट देती है और आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दुआ कीजिए कि मेरा और मेरे हस्बैंड का साथ ऐसे ही बना रहे। ऐसे नहीं, इससे भी ज्यादा अच्छा बने। ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, पर इससे भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मैं अपने घर से जब आई, जब मैं 10,000 रुपये महीना कमाती थी, और उस टाइम पे 20 साल पहले 10,000 रुपये महीने का मतलब है कि आप 1.5 तोले सोने के हिसाब का पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि उस टाइम 6,000 रुपये सोना था, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी, उतना हम कमाते थे। कारीगर वगैरह नहीं लगा रखा था मैंने, और बुटीक, पूरा बुटीक बना रखा था मैंने, पर्दे वगैरह लगाकर, मिरर, लंबा वाला मिरर लगाकर। 5 से 6 मशीनें थी हमारे पास। सब मशीनें सब हमने अपने पैसों से ही सिलाई कर करके इकट्ठा की थी। जब फेस्टिवल वगैरह आते थे तो काम इतना ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि थोड़ा एरिया आसपास का मोमडन था। गांधीनगर एरिया में रहती थी मैं, मतलब मेरा पीहर है, तो मोमडन एरिया बहुत है वहां पर। तो इतना कपड़ा मतलब सिलाई का आता था, बहुत ही ज्यादा। अगर उनकी ईद आ गई या हमारी दिवाली आ गई तो इतना काम आता था कि मुझे अपनी जितनी भी सिस्टर है ना, मैरिड अनमैरिड, सबको बुलाना पड़ता था वहां पर। और पूरी पूरी रात हम वहां पर काम करते थे, चाय पीते थे, खाते पीते रहते थे, और पूरा काम, मतलब हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हम सोए नहीं या कुछ भी नहीं। बहुत ही मजा आता था, खूब एंजॉय किया हमने अपनी लाइफ को उस टाइम पर, बुटीक के टाइम पर। फिर मेरी शादी तय हो गई, फिर मैं यहाँ आ गई। अब यहाँ से टफ जर्नी शुरू हो गई। ठीक है, वो तो सभी अपने मम्मी के यहाँ पर तो देखिए अपनी मन की करते हैं, पर यहाँ पर तो सब कुछ ही हमारे बिना मन का होता है। यहाँ पर आ गई यहाँ पर, फिर धीरे धीरे एक आध को पता चला कि मैं स्टिचिंग करती हूँ। हाँ, वहां से कपड़े मेरे पास अभी भी आते थे। कभी गए महीने में, 2 महीने में, रोज कोई नहीं भेजता था। अब तो यह है, फोन है, अब किसी को जाने की भी जरूरत नहीं है। जब फोन भी तो नहीं होते थे, ना फोन होते थे, लैंडलाइन होती थी, तो उसका भी वही कार्ड वाला रिचार्ज होता था, उस पर भी इतनी बातें नहीं कर सकते थे। तो मतलब जब महीनों में जाते थे तो वहां से कपड़े मिलते थे, फिर महीनों बाद जाते थे, क्योंकि इतना कस्टमर वेट करने को तैयार थे कि तुम महीनों बाद भी वापस आओगे ना, हमारे सील के लेकर आना। तो वहां से कपड़े आते रहते थे मेरे पास, वहां की सिलाई में और यहाँ की सिलाई में। एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में मेरा ससुराल है, तो वहां की सिलाई में और यहाँ की सिलाई में बहुत फर्क होता था। ठीक है, अगर वहां पर 100 रुपए सिलाई आ रही है या 150 सिलाई है, तो यहाँ पर 60-70 रुपए सिलाई होती थी। पर मैं फिर भी अपनी मार्जिन के हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही सिलाई लेती थी, टेलरों से ज्यादा लेती थी मैं यहाँ पर जब उनको काम में सफाई और अच्छा उनका कपड़ा सिलता था, तो पैसे से देखिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे भी नहीं होती। अगर मैं कोई चीज खरीद रही हूँ, कपड़ा जैसे मैं कच्चा माल खरीद कर लाती हूँ और वो वैरायटी अच्छी होती है, तो मुझे 2 पैसे फालतू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो
तो ऐसे ही मेरा स्टार्ट होता रहा, चलता रहा। 10 लोगों को यहाँ पता चला, वहाँ पता चला। मतलब मैंने सिलाई कभी बंद नहीं करी, कभी भी बंद नहीं करी। फिर मैं जल्दी ही प्रेग्नेंट भी हो गई। मतलब 2005 में मेरी शादी हुई थी, 16 जनवरी, जो आज का ही दिन है 16 जनवरी। तो 2005 में मेरी शादी थी। 2006 मार्च में मेरी बेटी हो गई। प्रेग्नेंट रही, खूब सिलाई करती रही डिलीवरी के दिन तक। कल परसों में डिलीवरी के लिए जाना है तो सिलाई कर रही हूँ, इसका दे रही हूँ, उसका दे रही हूँ। मतलब मैंने कभी नहीं कि मतलब मेरे पे बैठा नहीं जा रहा या कुछ भी, क्योंकि ये मेरा एक शौक है, ये मेरा पैशन है। मैं इसको नहीं छोड़ सकती कभी भी। अगर मैं 3 से 4 दिन सिलाई ना करूं या अब मैं वीडियो ना बनाऊं ना, तो मुझे लगता है जैसे मैंने रोटी नहीं खाई, मैं भूखी हूं, या मैंने कुछ करा ही नहीं, अपनी लाइफ ही खराब कर दी। इतना पसंद है मुझे सिलाई। और मैं बताऊं, जितनी भी टेंशन है मेरे पास आती है कभी भी, घर गृहस्थी में देखे सबको टेंशन है। ऐसी कोई लेडीज नहीं मिलेगी वो कहेगी हमें टेंशन नहीं है, पर किसी के पास ज्यादा होती है और किसी के पास कम होती है। जहां सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वहां थोड़ी कम होती है, जहां कोई सपोर्ट नहीं होता वहां थोड़ी ज्यादा होती है। मैं भी आप में से ही हूँ जहां कोई सपोर्ट नहीं है, और फिर भी मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो प्रेग्नेंट होती थी तब भी पूरी सिलाई करती थी। सिलाई कब करती थी? पूरा दिन में सब लोग अपना खाना वाना खाकर सो जाते थे। जो दोपहर के 2-3 घंटे होते थे ना, मई जून जुलाई के, मतलब वो तो बहुत ज्यादा हार्ड होते थे ना, कि बहुत गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, उसमें मैं सिलाई करती थी पूरा अपना दोपहरी में, या रात को करती थी। इतनी लाइट वगैरह नहीं आती थी तो लैंप से करती थी, पर मैंने अपनी स्टिचिंग डिजाइनिंग नहीं छोड़ी। जल्दी में ही फिर बेटा भी हो गया, नहीं चाहिए था जल्दी में, पर फिर भी सोचा कि यार अब 2 ही करने हैं तो फिर जल्दी जल्दी ही करो। तो 1.25 साल का फर्क है दोनों बच्चों में। 2007 में, 5 में शादी हुई, फिर 6 में बेटी हो गई मार्च में, फिर अक्टूबर में जाकर, यानी 1.25 साल का फर्क हो गया दोनों बच्चों में, बेटा भी हो गया। बच्चों के होने के बाद आपको पता ही है कितनी लाइफ चेंज हो जाती है, कितना ज्यादा काम बढ़ जाता है। पर काम कितना भी बढ़ो, मुझे वो भी एडजस्ट करना है, आने जाने वाले मेहमान भी एडजस्ट करने हैं, और मुझे मेरी सिलाई भी एडजस्ट करनी है। तो ऐसे ही मैं करती थी। बेटा बहुत तंग करता था, बेटी ने कभी तंग नहीं किया। बेटा तो बहुत ही, एक बच्चा शैतान जरूर होता है, उसने बहुत तंग किया, काम नहीं करने देता था। तो मैं उसके पैर बांधती थी, एक पैर बांध देती, उसके पास खिलौने विलौने डाल दिए, और अपना मैं उसको किसी भी चीज से बांध दिया, दरवाजे से या किसी भी चीज से बांध दिया, जिससे कि वो मेरी सिलाई पर के पास ना आ पाए या मशीन के पास ना आ पाए। क्योंकि उस टाइम पे मैं लड़कियों को सिलाई भी सिखाने लगी थी। सब लोग आते थे कि भाभी सिलाई सिखा दो, ऐसे सीखना है, वैसे सीखना है। तो मैंने सिलाई भी सिखाई है काफी दिन तक। मैंने 2-3 साल कम से कम सिलाई सिखाई है, घर पर ही लड़कियों को बुलाकर। मशीनें वो अपनी लेकर आती थी और मैं उनको सिलाई सिखाती थी। और आज हमारे एरिया में जितनी भी लड़कियां हैं या औरतें हैं सिलाई करती हैं, उनको सिलाई सिखाई है मैंने, और मुझे बहुत खुशी होती है। आज भी जब कोई भी मुझे टकरा जाती है ना, तो यूं कहती है कि हाँ ये भाभी हमने आपसे सिलाई सीखी थी, आज हम ये बना रहे हैं, आज हम वो बना रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और आप लोग भी मुझे इतने सारे कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो से हमने ये बनाया, वो बनाया, तो बहुत खुशी होती है। मैं उनको उनकी पिक लगाती हूँ स्टोरी पर, तो कोई भी कुछ भी बनाया आप मुझे पिक सेंड कीजिए, मैं उसको स्टोरी पर जरूर लगाऊंगी, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। और मेरे व्यूअर्स भी बहुत ऐसे हैं कि जिनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, पर काम उनका बहुत अच्छा है। एक लड़की तो गांव से है, वो इतने अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती है और वो मुझे पिक सेंड करती है और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने उससे बोला कि घर में, वैसे वो स्टिचिंग का काम करती है, पर थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा काम बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, पर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। यही प्रॉब्लम है बस हमारे यहाँ की। मैं भी ऐसे ही घर में ही सिलाई करती रही। पर मैंने, मेरा बेटा हो गया ना, तो फिर घर पे आना जाना जैसे जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो जाता था, महीने में चले जाते थे। पहले तो 2-2 3-3 महीने तक पीहर नहीं भेजा जाता था, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अपना घर चलाना है हमने तो मैं जब लेकर आती थी। अब बेटा हो गया तो थोड़ा आना जाना हो गया था, महीने में चले गए, 15 दिन में चले गए, तब तो जल्दी जल्दी हो जाता था। फिर मैं क्या करती थी, वहां से माल खरीद लाती थी। और आसपास में लड़कियां थी कॉलेज की, कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, मतलब उनको टॉप वगैरह चाहिए होते हैं, अच्छी कुर्तियां चाहिए होती है, डिजाइनर वगैरह ड्रेसेस चाहिए होती। तो मैंने क्या करना शुरू करा कि मैंने टॉप बना बना कर रखने शुरू करे। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया।
तो फिर मैंने यही फीडबैक सोचा कि चलो नहीं बिकेंगे, देखी जाएगी उसको भी। तो मैंने 15 से 20, 15 से 20 ऐसे बनाने शुरू करे, अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग डिजाइनों में, कपड़े में, सब कुछ। तो वो मैंने देखा कि वो भी सेल हो गए मेरे। भाई भाभी के पास सिलाई करवाने आ रही है, कुछ भी आ रही है, मैंने बता दिया मैंने टॉप बनाया है, उसने अपनी फ्रेंड को बता दिया, उसने उधर बता दिया, तो ऐसे मेरे वो टॉप वगैरह सेल हो जाते थे। तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा यार ये अच्छा है, ये भी मैं ऐसे कर लिया करूंगी। मैंने काफी टाइम तक ऐसे ही किया कि कपड़े लाती थी, बनाती थी और ऐसे सेल हो जाते थे मेरे। फिर क्या हुआ, अब जैसे चलता रहा ऐसे ही। बस किसी ने ये नहीं कहा कभी भी, जैसे मैं अपना बुटीक चाहती थी, खोलना चाहती थी कि भाई हाँ चलो तुम करो, हम हैं साथ में, कोई भी नहीं है यहाँ पर आपको, और बल्कि घर में सिलाई क्यों करती है, ये क्यों आता है, वो क्यों आता है। तो ये चीजें भी स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत लोगों के यहाँ होती है। ऐसी मेरी बहुत सारी कस्टमर है जो घर में ही सिलाई करती है, सिर्फ लेडीजें उनके पास आती हैं, तभी भी प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है कि लेडीज के पास सिर्फ एक लेडीज ही आ रही है काम के लिए, तो भी बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। ये मैंने भी सहा है और भी मेरे बहुत सारे कस्टमर है जो सह रहे हैं। तो इन चीजों को भी मैंने इग्नोर करती रही और अपने काम पर ही फोकस किया, बिल्कुल अपने काम को मैंने नहीं छोड़ा। और अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना, जैसे आगे कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, अगर घर वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो रिलेटिव होते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही बैंड बजा के रख देते हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने देते हैं, नीचे ही गिराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि किसी में अगर टैलेंट है, तो कोई भी है, चाहे वो सास है, बहू है, लड़की है, तो उसको ऊपर किया जाए, नहीं। और बल्कि और रिलेटिव, आपको मैं ऐसे बता दूं, हमारे रिलेटिव में भी उनकी खुद की बेटियां तो घर से बाहर, बल्कि अदर स्टेट काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, अकेली रहती हैं, तो वो सब सही है। पर हम घर में काम करते हैं, घर में रहते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, जो कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, उनको देखते हैं, तभी भी हम मतलब हमें सुनने को मिलता है या कुछ भी है। फिर भी मैंने इन चीजों को इग्नोर किया, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। इस अब यहाँ पर जब आपको विश्वास नहीं होगा, मैं घर से इस ससुराल में से आस पास कितने सालों बाद जाना शुरू हुई कि मार्केट जाना है या कोई भी चीज खरीदनी है, या एक बुकरम ही क्यों नहीं खरीदनी है, कब जाना शुरू किया, 12-13 साल तक तो बिल्कुल हम घर के अंदर रहे। हम क्यों कहती हूँ मैं, क्योंकि 3 साल पहले मैं आई थी और 3 साल बाद मेरी दौरानी आई थी, तो हम लोग घर में ही रहते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी मटेरियल या कुछ भी चाहिए था तो महीने, 2 महीने में, 3 महीने में जाने को घर मिलता था, वहां से लेकर आती थी, तब मैं कुछ डिजाइन वगैरह करती थी और सेल कर देती थी। बुकरम या कुछ भी मंगाना, एकदम अर्जेंट जरूरत पड़ गई तो पड़ोस के किसी देवर को भेज दिया, भाई साहब ये ला देना, वो ला देना। ऐसे ऐसे मैंने अपनी सिलाई चालू रखी, बिल्कुल मतलब मैंने कभी बंद नहीं होने दी सिलाई, कि नहीं ये तो मुझे बंद करना ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, 9th क्लास की थी जब से मेरे हाथ में पैसा आने लगा था, बाहर की सिलाई मैं करती थी, तो वही आदत हो गई थी कि इसी से नहीं मांगना है। तो यहाँ पर भी आकर, चाहे सब चीज है ठीक है, खाने को मिल रहा है, पर पहनती अपनी मर्जी से हूँ, अपनी मर्जी से महंगा खरीदूं, सस्ता खरीदूं या कुछ भी, सब अपनी मर्जी से कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा है, मुझे कहना नहीं पड़ता किसी को भी। लेडीजों के वैसे तो बहुत ही ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, जैसे कई बार ज्वेलरी पर और मेकअप पर, मैंने तो वो भी खर्चा कभी नहीं किया, क्योंकि ज्वेलरी आप देख रहे हैं, जितनी भी हैंडमेड ज्वेलरी है, जो कि मैं अपने चैनल फैशन बाय गीता शर्मा पर बनाना सिखा रही हूँ, पार्लर वगैरह का इतना कोई खर्चा है नहीं, कभी जाते ही नहीं है पार्लर वगैरह। सब जो थ्रेडिंग व्रेडिंग है, सब कुछ सीख रखी है हम लोगों ने, मैंने और मेरी दौरानी ने, अपने ही आप सीखी हैं ये सब चीजें भी, घर पर ही रहते हैं, तो इतना ज्यादा हमारा वो नहीं है। हाँ, पर किसी के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता। पर जो बस बता रही हूँ ना मैं कि रिलेटिव, वो हर किसी के हो सकते हैं। एक जो सास होती है ना, वो भी स्ट्रगल कर कर ही उस घर में रहती है। पहले एकदम से आकर जो आजादी है ना, वो किसी किसी को मिलती है, 100 में कोई एक होता है जिसको हर चीज में आजादी मिलती है, और वो बहुत ही अपना जो मन चाहे कर सकते हैं। पर मैं आप में से एक ही हूँ जिसने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीजें सुनी हैं,
18 साल तक बहुत कुछ किया है और आज मैं आपके सामने हूँ अपने बच्चों की बदौलत। सपोर्ट जिसको कहते हैं वो नहीं मिला है कभी भी। घर में जो भी किया है मेरे बच्चों ने और मेरी दौरानी ने यहाँ पर मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये 3 बंदे मेरे ससुराल के हैं और बाकी तो सब पीहर वाले तो खैर कहना ही क्या, वो तो सब चाहते ही हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, हमारी बहन खुश रहे। पर मैं देखती हूँ कि बहुत जगह पीहर वालों का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। पर यहाँ मैं लकी हूँ कि अगर मुझे कुछ भी करना होता है तो मुझे एक आवाज करनी होती है, तो सब लोगों को अगर मुझे कोई मदद चाहिए होती है तो वो तुरंत ही मिल जाती है। तो ऐसे करती रही, सेलिंग होती रही, पैसा अपना थोड़ा बहुत हाथ में आता रहा। फिर आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में मैंने तो बहुत काम किया है, क्योंकि लॉकडाउन में शादियां हुई हैं तो ब्राइडल्स के जो ब्लाउज होते हैं वो हो गया, उनकी ड्रेसेस हो गई, तो वो काफी सारी बनाई हैं। हाँ, मार्केट जाकर कुछ नया नहीं बना पाई थी। तो मैं क्या करती थी, दिन में तो जैसे दुल्हनों का काम किया, रात में फ्री है, पूरी रात करना ही क्या है, ये सब तो खाते थे और मजे कर लेते थे और मैं अपनी सिलाई पर बैठ जाती थी। कुछ भी अपनी पुरानी साड़ी का रीयूज कर रही हूँ या किसी भी चीज का रीयूज कर रही हूँ। जैसे कि ये सारे रीयूज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, फर्स्ट चैनल पर। ये चैनल मैंने सिलाई से जुड़ी जानकारियां, जैसे कि आपका कोई कपड़ा खराब हो गया है, आपका कोई कपड़ा वेस्ट पड़ा है, उसका क्या करना है, उसके लिए बनाया है। और वो चैनल है मेरा कि मैं आपको कटिंग, स्टिचिंग, सिलाई भी सिखाती हूँ उस पर, और डिजाइनिंग भी दिखाती हूँ और कपड़े भी सेल करती हूँ, तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। अब लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन जब खत्म होने लगा तब हस्बैंड जॉब वगैरह पर जाने लगे, उनके सामने तो कुछ हो ही नहीं सकता था। पहली बार वीडियो बनानी थी और वीडियो बनाने के बाद, मतलब चैनल बनाने के बाद क्या बवाल मचा है, उसके लिए भी एक वीडियो जरूर ही मैं बनाऊंगी। आपको बताऊंगी कि कितनी मुश्किलों को पार करती हैं औरतें, तब जाकर उनको कामयाबी मिलती है। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अब जैसे लॉकडाउन खत्म होने लगा, बच्चे बोलने लगे कि मम्मा आप अपनी ड्रेसेस बनाते रहते हो, सब लोग अपनी ड्रेसेस दिखाते हैं, कटिंग स्टिचिंग भी सिखाते हैं, आप भी इस पे सिखाओ। रोज अपना मुझे बोलते थे। उन्होंने मेरा ये चैनल शुरू क्या करवाया, आप लोगों से क्या ही जुड़ी हूँ मैं कि मेरी लाइफ ही बदल गई है। लाइफ बदलने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पैसा आने लगा, नहीं, पर मेरा दिमाग जो है ना बहुत डाइवर्ट हो गया है। अब मैं 2 दिन 3 दिन वीडियो ना बनाऊं तो मुझे लगता है यार जैसे काम पे नहीं गए हम लोग, कुछ काम नहीं किया, तो एक वो काम भी हो गया मेरा। और आप लोगों से बातें भी शेयर कर पाती हूँ। कोई अपनी जैसे अब एनिवर्सरी आ गई है वो भी शेयर की है, बर्थडे आ जाता है वो भी शेयर करती हूँ, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, इतना सारा प्यार आता है। इंडिया से नहीं, यूएस से भी मैसेज आते हैं ना, तब तब बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत ही दूर दूर के लोग मैसेज करते हैं मुझे, तो मतलब दिल खुश हो जाता है। और क्या ही चाहिए, हर टाइम पे पैसा ही कमाना नहीं देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए जो हमारी खुशी है वो हम पूरी कर पा रहे हैं। ये जो नेकलेस पहना है ये भी हैंडमेड ही है, मैंने बनाया है। अगर आपको ऐसी ज्वेलरी सीखनी है तो आप दूसरे चैनल पर विजिट करना। बाकी इस चैनल पर भी ना मैंने जितनी ज्वेलरी बनाई है ना आज तक अपनी, वो मैं दिखाने वाली हूँ इस पर, कि जैसे आप लेसिस वगैरह फेंक देते हैं या छोटे छोटे पीसीस जो कढ़ाई के फेंक देते हैं, उनका मैं क्या करती हूँ वो मैं चैनल पर दिखाऊंगी। तो यही थी मेरी जर्नी, जो कि बहुत ही मुश्किल सफर कटा है। कटने के बाद आज थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब आज मैं ठीक ठाक नहीं बोलूंगी, आज अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिना सपोर्ट के है सब कुछ। हाँ, बच्चों ने पुश किया तो मैंने अपनी ये कामयाबी हासिल की है। पीछे से कोई आज भी कहने वाला नहीं है कि हम खड़े हैं तुम करो, नहीं। मेहनत, अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है ना तो आप जरूर ही जरूर कुछ कीजिए लाइफ में। और कुछ नहीं तो अगर आप बहुत अच्छे से निभा सकते हैं और आपके अंदर इतना जुनून है कि आप अपनी पैशन को छोड़ नहीं सकते मेरे की तरह, तो आप क्या कीजिए, एक चैनल खोलिए। पर चैनल आप जब खोलिए, इतनी मेहनत है चैनल बनाने में, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में कि जो बनाता है सिर्फ उसे पता चलता है। अगर आपको भी पता करना है तो आप एक वीडियो बना के देखिए और उसको चेक कीजिए कि हमने कैसी बनाई है कैसी नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है। चैनल तो बहुत लोग बनाते हैं, पर उसे आगे तक लेकर जाना और बहुत आगे तक लेकर जाना वो एक बड़ी बात है, जो कि मैं जरूर ले जाऊंगी। एक उदाहरण सेट करूंगी कि घर में रहते रहते ना कोई सपोर्ट ना कुछ, मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ, पर उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिएगा।
तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बातों के साथ साथ मेरे काम को देखिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी जर्नी पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें।